अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। ये किस तरीके से बनाएंगे मैं अपने स्टाइल में आपको बताऊंगी, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत मज़े का बनता है और झटपट फटाफट आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैं आपको ज़्यादा ही शेयर करूँगी। जितना मैं बनाऊँगी उतना ही। तो ये है मेरे पास सूजी। कोई सा भी आप बर्तन लें, कटोरी लें, कप लें, मैं आपको आसान तरीके से बताना चाह रही हूँ। और अगर ये बाउल लें, कोई सा भी आप बर्तन लें, चाहे इतनी कटोरी हो, कप हो, जो आपको ज़रूरत है जितना, तो आपने इसी कटोरी के साथ चीनी की मेजरमेंट करनी है, इसी के साथ पानी की करनी है। पानी इसमें जो है वो 4 बाउल जाएंगे, और जो चीनी है ये इस तरह प्रेस किया हुआ है। तो जो चीनी है हम इसको फुल भर के यूँ जो है वो इस तरह डालेंगे इसमें। और ये है मेरे पास मेवा है, ये भी मेवा है, और ये किशमिश है, मतलब सारी, और ये बादाम है, और ये बेसन है। एक ये बाउल तकरीबन 1 केजी से कम है थोड़ा सा। और ये है मेरे पास 3 से 4 चम्मच बेसन के, ये भी इसी में जाएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसी दौरान आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, और वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप मैं भी कोशिश करती हूँ आपको बताने की कि आप देख के हमारे से भी अच्छा सीख जाएं और हमारे से भी मज़े की चीज़ बनाएं। तो पूरी वीडियो को देखा करें, स्किप करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो स्किप हो जाएगी, तो आप वो फिर चीज़ जो वो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आइए बिना टाइम ज़ाया करें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये देखें घी कढ़ाई में डाल दिया है। घी तकरीबन मेरा है, ये जो सूजी आधा किलो से तकरीबन थोड़ी सी कम है, और घी है जो वो आधा किलो तकरीबन है। और अगर हमें कम ज़्यादा लगेगा तो हम और डाल लेंगे फिर। और ये है मेरे पास छोटी इलायची, तो इनका 6 से 7 छोटी इलायची जो लेके इस तरह, तो इनके मुंह खोल के इस तरह, तो इनको तेल में आप या घी में, आयल में तो आप कभी भी हलवा नहीं बनाएं, क्योंकि आयल में अच्छा नहीं बनता। हमेशा आप घी में बनाएं, देसी घी में बनाएं या दूसरे में बनाएं। तो ये देखें, जब घी हमारा गर्म हो गया था तो हमने सूजी इसके अंदर जो है वो डाल दिया। घी तकरीबन हमारा कम से कम इसमें जो 3 पाव यानी कि तीसरा हिस्सा जो घी गया है, इतना तो डल जाता है आराम से। अगर बिल्कुल कम डालेंगे तो फिर वो इतना मज़े का नहीं बनेगा। और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनें। अगर आप तेज़ आंच पे सूजी को भूनते हैं तो उसका मज़ा नहीं रहता। बिल्कुल हल्की आंच पे सूजी को भूनना चाहिए। तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से भूनते रहते हैं। तो सूजी को भी हमेशा आप छान के बनाएं, इनमें कीड़ा वगैरह या कोई होती है इस तरह की चीज़। और जब आप बेसन इस्तेमाल करें तो इसको भी हमेशा इस तरह की छन्नी में, या जो बड़ी पूनी मिलती है बाज़ार से, उसमें भी आप छान सकते हैं। तो अब ये थोड़ी सी सूजी हम भून लेंगे, तो उसके बाद बेसन डालेंगे। तो ये देखें, सूजी तकरीबन हमारी आधी भून चुकी है। तो अब हमने इसमें जो है वो बेसन शामिल करना है। बेसन का बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इस तरह अगर आप बनाएं ना सूजी, तो इसमें थोड़ा सा शामिल करें। ये मैंने 4 चम्मच डाले हैं। अगर 1 कप सूजी होगी तो फिर उसमें 1 या 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह इसमें चीनी जाएगी। सूजी का ये बिल्कुल प्रेस ऐसे किया हुआ था, और ये ऊपर थोड़ी सी ना इस तरह ऊपर करके बिल्कुल इसकी चोटी सी लगा के, तो इस तरह चीनी जाएगी। और चीनी हम डाल देते हैं। तो अब हम पानी का माप भी इसी साथ करेंगे। ये 4 बाउल जो है वो पानी के इसमें जाएं। तो ये देखें, सूजी हमारी भून चुकी है और घी भी देखें सुरह सुरह हो गया है।
तो अब हमने इसमें ये सूजी ज़्यादा थी, मैंने आधी दूसरी कढ़ाई में चेंज कर लिया क्योंकि इसमें पकड़ी नहीं थी, ये कढ़ाई छोटी थी। तो अब हम इसमें डालते हैं चीनी। तो चीनी के साथ ही मैंने फ़ौरन इसमें पानी डाल देना है। पानी नाप करके रखा हुआ था। चम्मच हिलाते जाएं और पानी डालते जाएं ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह जो वो ना बने। तो इसी तरह अब हम चम्मच चलाते रहेंगे और ये बॉयल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे। तो ये देखें हलवा हमारा उधर तैयार हो रहा है चूल्हे पे। ये 2 कटोरी में मैंने दूध लिया है। ये मुझे किस टाइम पे चाहिए ये आगे चल के बताऊँगी। और ये थोड़ा सा इस कटोरी में डाल के तो इसमें मैंने येलो कलर डालना है। या तो आप येलो कलर डाल लें या जर्दा कलर, कोई सा भी आपके पास है जो। ज़्यादा तो अच्छा येलो ही लगता है। थोड़ा सा हम इसमें और शामिल करेंगे, आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। तो ये कलर जो इसको अच्छे से मिक्स करके तो हमने किस टाइम पे हलवे में डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें इस टाइम पे हमने इसमें ये जो कलर है वो डालना है। पहले थोड़ा सा डाल के आप चेक करें, इस तरह हिला हिला के, ताकि ये बराबर मिक्स हो जाए। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है था, तो इस टाइम पे डालना है। जब आप बिल्कुल खुश्क कर देंगे तो फिर नहीं डल सकता ये। अगर आपको तेज़ कलर पसंद है तो तेज़ भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा हम इसमें और डालते हैं। तो साथ ही मैं इसमें आधी कटोरी दूध डालूंगी। इसमें इस दूध डालने से ये बहुत ही नरम और बड़ा मज़े का बनता है। इस टाइम पे अगर आप दूध डालते हैं तो। और सूजी आपकी मोटी मोटी हो, बारीक सूजी होगी तो फिर ये लेस नुमा बन जाएगा। तो अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसमें आधा जो है ये पिस्ता कह रही सॉरी मेवा जो है और गरी है, ये इस टाइम पे डाल देते हैं ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए। और आधा हम जो है वो गार्निश के लिए रख देंगे। तो अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ कितना मज़े का और बहुत ही नरम बना है। तो ये देखें माशाल्लाह हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त। जब ये ठंडा होता है थोड़ा सा ये और थिक हो जाता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त, देखिए क्या कमाल की लुक है। कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हुआ है। इसी तरीके से आप भी बनाएं, ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप मेरे वीडियो को भी मुकम्मल वॉच किया करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। ये आप पिस्ते की भी गार्निश कर सकते हैं और बादाम की भी कर सकते हैं। जो आपके पास आसानी से चीज़ है वो कर सकते हैं, जो नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही कमाल का और बहुत ज़बरदस्त। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।